और फिल्टर बन रहा है ये। माशाल्लाह, देखें तो सही कितनी प्यारी लाइटें लग रही हैं। वो एक बल्ब भी लगाया है। चूरियां लगी हुई हैं। की नलका है जी। जब जनाजा आता है वज़ू करने के लिए तो लोग परेशान होते हैं, किसी का वज़ू हो जाता है, कोई रह जाता है। ठीक। इसलिए मेहरबानी करके हमारी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो एक दो नलका यहाँ पे लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुश रहे, बात रहे, फूल की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हमारे सुबह का ब्लॉग स्टार्ट हो गया, तो आपने रहना हमारे साथ साथ चलते अपने ब्लॉग की तरफ। मैं भी चार पाई है ना बिछाने लगी हूँ सबकी। तो मैंने पहले ना भाई से शुरुआत की है। ये भाई की चारपाई मैंने बिछा दी है। अब मैं 3 चारपाई और यहाँ बिछानी है अभी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ। यहाँ पंखा लगता है और हमें भी हवा आती है, क्योंकि हमारा ऊंची चारपाई है थोड़ी सी, तो इसलिए हमें भी हवा आती है। और मम्मा जान पढ़ रही है नमाज। ये भी पंखा है ना, मैं वहाँ उठा के लगाऊंगी, ये मैं भी लगा रही हूँ। आप बेशक समझे, सप्लाई भी साथ में नहीं है। सप्लाई नहीं है। हम तो चलिए लग गया। अब इसका ऑटोमेटिक सिस्टम चालू होने लगा है। आप ही जान जी बर्तन धो रही हैं, तो ये बर्तन है और कम ही है बर्तन, तो आप ही जान ये सब धोएंगी। और फिर आप ही जानना, ये देखिए मेरे ढक्कन हो रही है। अस्सलामुअलैकुम मेरे आंटियों, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिनाहिल अकरम व्लॉग। आपने उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। आपने हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी कर देना है। अपने बहन भाइयों में शेयर करें, क्योंकि वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और हम भी अपने ना कमाई कर सकें। तो है ना, आज में हमारी मस्जिद सर दर्द हो रही है, तो बर्तन वगैरह जैसे लाइटें वगैरह हो रही हैं, सर दर्द हो रही हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह, देखें तो सही कितनी प्यारी लाइटें लग रही हैं। वो एक बल्ब भी लगाया है, वो ना शाइनिंग कर रहा है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। देखो ना कैसे बन भी रहा है और जाने भी होने लगी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे। यहाँ रहे खुश रहे, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहे। जो हमारे भाई बहन भाई हमें देश प्रदेश से देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे, अल्लाह ताला उनके बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आ गई हूँ किचन में, साहब चले गए हैं दुकान पे, तो मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। ध्यान भी हमारा भी चला गया, उसे सफाई करनी थी दुकान की, गैस खत्म हो गई थी, दुकान की सफाई करनी थी, वो भी चला गया है। तो मैंने कहा नाश्ता बनाऊँ जल्दी जल्दी, तो बच्चों ने स्कूल जाना है। तो जिस हमारी सुबह की रूटीन माशाल्लाह शुरू हो गई है, नहाने लग गई है, उसे स्कूल जाना है। कहती मैं स्कूल की तैयारी कर लूँ। यहाँ अभी लेटा हुआ है, मैंने उसको उठाया, मैंने उठ जाए आप भी, तो काम कर ले। कहता पानी लेके आना। मैंने कहा नहीं, पानी आपके बाबा लेके आएंगे, आप रहने की तैयारी करें स्कूल की और स्कूल जाए। कहता जी ठीक है। तो बस मैं बना रही नाश्ता। जी चाय मैंने बना ली है, तो मैं रोटी बना रही हूँ, बच्चे स्कूल जाएंगे खा के। बस हम आ गया दुकान पे, कहता नाश्ता बनाऊंगा, जाकर नाश्ता करके आया। लो जी, उसने वो कहा था जाओ दुकान की सफाई करके आओ, फिर ना पर आके नाश्ता कर लेना। मैंने उसको कहा नहीं, नाश्ता बन गया। चलो फिर मैं उसको भेजता हूँ जाके। चलो भेज दे। हाँ, फिर मैं आके नाश्ता कर लूँगा। मेरा अंकल आंटियों, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आप देखते हैं हमारा चैनल मिनाहिल अकरम व्लॉग। आपने उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। हमारी सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो है ना, मैंने तैयारी वगैरह कर ली है। अभी शूज़ पहनने वाली पड़े और पट्टी भी बनाने वाली पड़ी है, तो है ना। मैंने जी आज की है आप ही में की है खजूरी गुत, और खजूर जैसी होती है ना जूस, ये है जी खजूरी गुत, ये मुझे आप ही लिखी है और मुझे आप ही ने की है। तो मम्मा जान ने आज बनाया मेरे लिए दही, क्योंकि मैं ऐसे नहीं नाश्ता करती चाय के साथ, चाय तो मैं कम पीती हूँ,
तो इसलिए ना मम्मा ने मेरे लिए दही बनाया है। तो मम्मा जान दही के साथ रोटी देंगी और मैं फिर खाऊंगी, फिर स्कूल जाऊंगी, फिर स्कूल से जाके पढ़ूंगी, पढ़ के फिर ट्यूशन जाऊंगी, आके खाना खाऊंगी, खाना खा के ट्यूशन। यही है हमारी रूटीन। तो है ना भाईजान भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं बाद में पट्टी बनवाऊंगी, पहले है ना नाश्ता किया जाए, तो इसलिए मैं पहले नाश्ता कर लूँगी, फिर पट्टी बनवाऊंगी अपनी ये वाली। तो फिर टीचर ना ऐसे मारती बहुत है, टीचर कहते हो ऐसे तो आप बूढ़ी अम्मी लग रही होती हो, जैसे ऐसे दुपट्टा लिया ना मैंने, तो ये टीचर कहते हैं ऐसे तो आप बूढ़ी अम्मी लग रही होती हो। तो है ना मैं इसलिए ना पट्टी स्कूल में अलाउड है, फिर दुपट्टे ऐसे नहीं अलाउड। मैंने आ गया फिर तो दुकान पे गया था सफाई करने की, सफाई करके मैं जो गया नाश्ता बन गया तो नाश्ता करता हूँ दुकान पे जाना। मैंने रस्सी भी पहनी है, मैंने पहले नहा लेता हूँ फिर पहनी। मैं ये दही ऊपर से ना चीनी उठा के खाई जा रही हूँ, तब दही मिक्स करूँगी। मैं दही को ऐसे बनाती तो जैसे लस्सी होती है। भाईजान जी नाश्ता कर रहे हैं, चाय है पराठा है इनका। तो भाईजान जी आप भी कुछ बोल रहे हैं? मैं बुढ़ी ऐसे नहीं बोल रहे। क्या करूँगी, कल ये धूप में पड़ा रहा सारा दिन, याद ही रहा उठाने को। जब शाम 1 बजे आया तो उसने कहा मेरा तकिया ला वो पड़ा, फिर मुझे याद आया कि ऊपर से उठा के लेके गए। तो हमारे नाश्ते स्कूल चले गए, लगा साहब भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी आ गए। बन गया? हाँ जी क्या भी नहीं बना? बन गया है जनाब। जल्दी धो लें हाथ मुँह। आ गया? 7:11 हो गए। क्या करोगे? बिस्मिल्लाह जी, वाह तो चूरियाँ लगियां पईयां ने। मैंने कहा चूरी का बाज मैं अपने बेटे को बना के दी थी, मैं कहा आपको बना दूँ। बिस्मिल्लाह, आ जाओ फिर आप भी आ जाओ। कल बना के दी थी माद को, कल ही बना के दी थी। बंदे का पुत्र बड़ी मतलब लात मारे। नाश्ता वगैरह कर लिया, टाइम टेबल में सारे धर्म भरम हो गए हमारे स्कूल खुलने से। हमारे वालों को देर हो जाती है स्कूल से। मैं अभी पहुंच चुका हूं जी दुकान पर। अरे हाँ चला गया? चलें फिर बेटा, पैसे को लेकर आ लिए? चलें भाग जाएं। चले कमरों के मैंने कमरों में झाड़ू दे लिए, मैं सिर में झाड़ू दूंगी। चापाई वगैरह उठाने वाली अभी पड़ी है ऐसी, ये मैंने चापाई भी उठानी है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, सब अपने अपने काम पे चले गए हैं, तो मैं भी अपने काम में मसरूफ़ हो गई हूँ। मैंने कहा चलो जैसे सुबह सुबह काम कर ले। कल बिजली चली गई थी, अभी मैंने ड्रम भी भरना है। कल बिजली गई है, सुबह की गई है 8 बजे की, 4 बजे आई है शाम को। अब पता नहीं ज़्यादा जाती है कि नहीं जाती, कितने बजे आती है। तो बच्चे स्कूल चले गए तो मैं किचन में आ गई हूँ। बाहर से में झाड़ू दे लिया, किचन की सफाई कर लूँ, बर्तन वगैरह धो लूँ। सारा किचन ऐसे ही बिखरा पड़ा है। सालन आज मैंने बनाना नहीं है, सालन पड़ा है, यही खाएंगे। जुमेरात है आज, तो कुछ मीठी चीज़ बनाऊँगी, ख़त्म दिलवाऊँगी। तो देखेंगे क्या बनाते हैं। पहले जी मैं चूल्हा साफ़ करूँगी, क्योंकि इधर बर्तन वगैरह रखने होते हैं, तवा वगैरह रखना होता है धो के, तो इसलिए पहले मैं चूल्हा साफ़ करूँगी, बाद में बर्तन वगैरह धोऊँगी। इधर चूल्हा साफ़ करूँगी, ये शेल्फें भी साफ़ करूँगी, और ये सारी सफाई करके इसको कपड़ा लगा के अच्छी तरह, तो फिर मैं बाकी दूसरा काम करूँगी जो करने वाला है। चूल्हा आपको पता है रोज़ गंदा हो जाता है, कहीं चाय गिर जाती है, कहीं सालन गिर जाता है। तो उनको अच्छी तरह साफ़ कर ले जी, फिर ही ये अच्छे लगते हैं। अगर हम कहें ना इसको ऐसे ही छोड़ दें बस ठीक है काम कर लिया, तो
नहीं, इसको साफ किया करें अच्छी तरह, तो ये किचन फिर ही अच्छा लगता है। जब किचन की चीज़ें साफ सुथरी होंगी ना, किचन फिर भी अच्छा लगता है। चाहे किचन कच्चा हो पक्का ना हो, बस सफाई हो, हर चीज़ अच्छी लगती है। अगर सफाई ना हो, चाहे उधर मार्बल लगी हो, चाहे किचन जितना भी मर्जी अच्छा हो, तो नहीं अच्छा लगता। सफाई से हर चीज़ अच्छी लगती है। हमारा पहले भी किचन था, कच्चा था, छत भी उसकी कच्ची थी, शेल्फें वगैरह भी नहीं थी, तभी हमारा किचन साफ सुथरा होता था। तो हमारी बकरियाँ भी थी पहले जब मेरे रुस्सर जिंदा थे ना, तो हमारी बकरियाँ भी थी। तो पहले मैं अपनी बकरियों मैं सुबह को बच्चों को नाश्ता बना के देती, तो फिर मैं नाश्ता बना के बर्तन इकट्ठे करके रख देती। पहले बकरियों को चारा डालती, उनको पानी डाल पिलाती, उनको चारा डालती, उनको बाहर बांधती, पहले उनके नीचे की सफाई करती, बाद में फिर मैं घर का काम करती थी। मेरे ससुर घास वगैरह लेके आते थे, जब हम नए इधर शिफ्ट हुए उस वक्त की बात है। तो घास वगैरह वो ले आते थे। हमारी माशाल्लाह काफ़ी बकरियाँ थी। फिर ससुर अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, साहब तो कहीं गए नहीं, ना घास लेने गए कहीं, तो ना कहीं किसी की ज़मीन पे गए। फिर साहब कहता नहीं, हमने बकरी नहीं रखनी, बेचते नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, तो इनका घास कौन लेके आएगा। एक हमने रखी थी बकरी, वो भी ध्यान के कहने पे, तो कभी घास के लिए बच्चे लेके नहीं आते थे, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई। हमारा कहता रेहान जाए, रेहान का मार जाए। इस चक्रों में ना हमने उसको बेच दिया। तो फिर उसके बाद हमने रखी नहीं, मुर्गी रखी हुई है, ये भी मैं अपनी जिम्मेवारी पे रखी है। मैंने कहा इनको मैंने ही छोड़ना है, मैंने ही इनको बंद करना है, मैंने दाना डालना है, सब कुछ मैंने करना है। तो इसलिए फिर मैंने मुर्गियों को रखी हुई है, बकरी नहीं रख सकती, क्योंकि बाहर से घास कौन लेके आए। मैं तो कभी ना ज़मीन पे गई हूँ किसी के, ना खेतों में गई हूँ, ना साहब की इजाज़त है। कहते नहीं किसी के खेतों में, किसी की ज़मीन पे नहीं जाना। जब अल्लाह ताला हमें अपनी फुर्सत देगा तो हम अपनी रख लेंगे, नहीं तो हमने नहीं रखनी। क्योंकि हमारा बाबा जो मेरा ससुर था, वो मैं उसको बाबा जी बोलती थी, तो वो थे, वो किसी का घास काट के आते थे, तो अपनी बकरियों के लिए घास ले आते थे, बस वो इतना करते थे। इसलिए हमने बकरी रखी हुई थी। वो कहता मैंने काम नहीं करना, तो वो कहते हमने हमारा घास काट दिया कि अपनी बकरियों के लिए घास ले जा के जितना मर्जी। फिर वो सर ऐसे करता था, बस कहते मैं साथ चढ़ गया। तो बच्चे चले जाते हैं जब स्कूल, उनके पास टाइम नहीं होता, तो आज सब ना ड्यूटियाँ मेरे ज़िम्मे है, बच्चों को छोड़ के आना, आप ही को, और पानी लेके आना। अभी मैं पानी लेके आ रहा हूँ, घर से कॉल आई थी कि पानी नहीं है घर में, बिल्कुल पानी लेके आए। अभी पानी लेके तो मैं जा रहा हूँ भर के। अब्दुल्ला जी मैं पहुँच चुका हूँ फिर नलके के पास। हाँ जी उस्ताद जी, अब कैसे सही चल रहा है अभी? बस माशाल्लाह ठीक चल रहा है। फंस जाना पे और, लेकिन सही चल रहा है। चलिए अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा तकरीबन 12 बजे तक इंशाल्लाह हो जाना है। चलिए अल्लाह खैर करे। हाँ जी मैं इधर बस्ती में आया हूँ, एक नलका लगवाना था, तो ये भाई आशिक भाई हैं, इन्होंने मुझे बुलाया इधर कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान है हमारी बस्ती का, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, ये तकरीबन 8-9 एकड़ में है, ऐसे ही है जी जी। और ये बस्ती की आबादी भी ना माशाल्लाह बहुत सारी है। तो इन्होंने कोई मसला मसाइल बताया, भाई बताएं आप क्या मसला है इधर? मसला ये हमारा कब्रिस्तान है भाईजान, जी, और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ये आबादी भी बहुत थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है। बोलें। आबादी भी बहुत ज़्यादा है। जी जी, ये तो नलका एक ही है, एक नलका है सिर्फ? एक ही नलका है। तो जब ये वाला एक ही नलका है। जी, जब जनाजा आता है वज़ू करने के लिए, तो लोग परेशान होते हैं, किसी का वज़ू हो जाता है, कोई रह जाता है। ठीक है। इसलिए मेहरबानी करके हमारी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो 1-2 नलका यहाँ पे लग जाए। चलो जनाजे वाले आएंगे, उनकी सहूलत हो जाएगी, हाँ, और ये सवाब बात होगा, सदका जारिया होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही सदका जारिया जी। ये माशाल्लाह देखें जी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और इधर जनाजा का बना रहे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं, विजिट कराते हैं। जनाजे का भी काम चल रहा है। और ये जो बना हुआ ना, इसमें जो शहीद कुरान पाक है ना, इधर खूब बना हुआ है। फिर जो भी शहीद और आग होते हैं ना, कुरान पाक की आयतें वगैरह, वो फिर यहाँ से ना इसमें डाल देते हैं। इनके बेअद भी नहीं होती, सारे और आग इधर ही आ जाते हैं। ये जनाजा गाह बन रही है, ये भी आपको दिखाते हैं। ये किसने करवाया काम? ये इज्तिमाई काम है, सारे मिल के करवा रहे हैं। अच्छा इज्तिमाई काम है, सारे मिल काम है जी, सब मिल के करवा रहे हैं। ठीक है। चलें जी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कोई बहन भाई साहब है से जो भी होगा इंशाल्लाह ज़रूर सपोर्ट करेगा। ये देखना इसका काम भी अभी रुका हुआ है बीच में ही। ये इसमें भी कोई मसले स्लेपें वगैरह पड़ी हैं, इसकी छत वगैरह का मसला है। चलो छत तो वो करते रहेंगे,
लेकिन सबसे मेन ज़रूरत जो है वो मेन पानी जरूरत की है। नलके की है, ठीक पानी है। की बहुत मसला है। पानी का बहुत अगर मसला है पानी का वज़ू हो जाए करने तो के लिए। बहुत अच्छी बात होगी। किस किस जगह पे आप लगवाना चाहते हैं नलका? एक इधर लग जाए, इधर साथ इस साइड पे, एक ठीक जनाजे का के साथ में लग जाए, ठीक है, एक इधर वजू खाने के लिए लग जाए, 2 लग जाए चले तो बहुत ठीक अच्छा है, होगा। 2 नलके लग जाएं इधर। 2 लग जाए बहुत हो जाएंगे। चले, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ज़रूर देगा, अल्लाह मदद करेगा कहीं ना कहीं से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन भाई, वो जो साहब हैसियत हैं, आपने देख लिया कब्रिस्तान भी, आपको सारा तो विज़िट नहीं करा सकते, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ये देखिए सारा एरिया ना कब्रिस्तान का, ये जो दीवार नज़र आ रही है आपको, और ये जनाजा का गाह के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो बस्ती भी बहुत बड़ी है माशाल्लाह। तकरीबन कितने घर होंगे बस्ती के? तकरीबन 3-4 मरबों में। 3-4 मुरब्बों में, यानी कि 80-85 एकड़ में है। जी जी बिल्कुल ठीक है, 80-85 एकड़ में ये बस्ती है। तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बस्ती माशाल्लाह बहुत बड़ी है, और इसको ना नलकों की अच्छा ज़रूरत है, वज़ू करने के लिए खासकर बहुत ज़रूरत है। इधर कोई गुजरगाह तो नहीं है, यहाँ से भी कोई गुजर के जाए, सिर्फ वज़ू के लिए ज़रूरत है। वजू के लिए वजू खाना नहीं है, बड़ा मसला। वज़ू खाना नहीं है, तो इसलिए कोई बहन भाई अगर स्कोर करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह, और को मेरे लायक इंशाल्लाह, बस मेरी चलें, ठीक है, अल्लाह खैर करे। ओके। शाबाश शाबाश, थोड़ा काम रह गया तो माशाल्लाह भाई बशीर ने जी चावल बनाए हैं 11वीं शरीफ के, तो इन्होंने चावल दिए मिस्त्रियों को भी। चलो चावल खा ले पहले, मीठे चावल ही ज़रदा। शकील भाई चावल खा लें यार पहले, हाँ फिर कर लेना, आ जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बोर कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें पाइप वगैरह डालेंगे, सफाई हो रही है बोर की। हाँ उस्ताद, जोड़ लगा लिए हैं ये जी, इधर पाइपों को जोड़ वगैरह लगाएगा, जो नाली डालनी है इसमें। उस्ताद बना रहा है फ़िल्टर। ये है जी इसका फ़िल्टर जिसको कहते हैं। इसके ऊपर बोरा आएगा, कपड़ा आएगा, कपड़े के ऊपर फिर बोरा आएगा, फिर इसके ऊपर धागा लपेटा जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जी अब फ़िल्टर बनने लगा है। ये इसको कहते हैं गुल्ला। हाँ ये गुल्ला है, नोक है, ये नोक है जी, ये नीचे लगेगी इधर। नोक है, इसकी सेफ्टी कर रहे हैं, हाँ जी। ऊपर चढ़ते हुए टूट नहीं जाएगा। सही है, ठीक हो गया। ये स्लोशन लग के लगेगी ना, ये स्लोशन पड़ा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि बोर कंप्लीट हो गया। 12 बज के कुछ मिनट हो गए, अभी भी हम बीच में फंसे हुए, 12:30 हो गए हैं। अभी भी इसको फंस के निकलेगा, हाँ जी, बोर निकलने में टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएं जी स्लोशन इसको। ये कपड़ा लपेटा जाएगा ऊपर। हाँ बोरा भी दिखाएं जी, जो काटा हुआ है ये बोरा काटा है, खाद वाला बोरा, ये भी ऊपर लपेटा जाएगा। ये बहुत कीमती बोरा लग रहा है ऊपर। अच्छा, ये सेफ्टी होती है, ये ऐसे समझे कि पुराने वक्तों में हम इसके ऊपर रस्सी लगाते थे पहले, नारियल की रस्सी होती थी या खजूर के कबाले की रस्सी होती की कबाल की रस्सी होती थी, वो लगाते थे। ये ऐसे समझे कि ये चीज़ जो लग रही है वही चीज़ है, वही चीज़ है। इससे पानी छन के आएगा, पानी छन के आएगा, पानी साफ रेत नहीं आएगा। इसकी मुद्दत जो है नलके की जहाँ पर 10 साल होती है, उसकी 15 साल 20 साल होती 20 साल चल जाएंगे। ये देखें जी, पहले ये लपेटा जाएगा बोरा, इसके ऊपर फिर कपड़ा लपेटा जाएगा। ये ऐसे इसको रोल करते जाएंगे, ये लपेटते है। ये जाएंगे। सिंगल लगाते हैं, सिंगल। ठीक है, ये सुराख है ना इसमें फ़िल्टर में, इसमें से पानी फिर अंदर आएगा, खींचेगा नल का। बोरा लपेटा गया, अब कपड़ा लपेटने लगेंगे। ठीक हो गया। ऐसे बनता है जी नलके का फ़िल्टर, हैंड पंप का फ़िल्टर बन रहा है ये। कपड़ा इसके ऊपर डबल लगेगा, डबल कपड़ा लगेगा, ठीक है। ये सिंगल हो रहा है अभी, नहीं यहीं पे ही डबल होता जाएगा। अच्छा इसी पे ही, ठीक है। नज़दीक करके लपेटेंगे, डबल हो जाएगा। ठीक ठीक। जी बिस्मिल्लाह करें जी, अब डालें पाइप। 2 दिन हो गए जी इधर, 2 दिन लग गए हैं मिस्त्रियों को, बड़ी मुश्किल से जान छूट रही है। चलें जी, लगाएं जोड़।
ऐसे जिस सभी पाइपों को जोड़ लगते जाएंगे और ये फिट होते जाएंगे। ऊपर लगेगी स्टोशन टेप। चलें जी, एक जोड़ हो गया जी कंप्लीट। ऐसे ही लगेंगे ये सारे।